साधकों, दैनिक जीवन में हम जो कुछ करते हैं वो एक प्रकार से मैकेनिकल है, यांत्रिक है। मेरा मैकेनिकल से अभिप्राय यह है कि जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो रूटीन में, हैबिट के रूप में करते रहते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संवेदनशीलता, ध्यान के लिए संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। संवेदनशीलता से मेरा अभिप्राय ये है कि आप चाय पी रहे हैं, आपको मालूम नहीं, आपने ली चाय, पी ली, गई। आप भोजन कर रहे हैं, किया, गया। आप किसी से बात कर रहे हैं या हवा चल रही है तो आपको ये तो मालूम है हवा चल रही है, लेकिन उसको आपने अपनी संवेदनाओं में नहीं समेटा है। इसलिए ध्यान के लिए आवश्यक है कि हमें अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा ताकि हम ध्यान में आसानी से उतर सकें। हम जो अनुभव की बात करते हैं वो भी हमें संवेदनशीलता से ही आएगी। हमें ध्यान में अनुभव करना है, हमें ध्यान में अनुभव करना है, अनुमान नहीं, कल्पना नहीं, अनुभव। और ये अनुभव संवेदनशीलता से आएगा। छोटी छोटी बातें हैं जिनके आधार पर आप अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप कमरे में बैठे हैं, एसी चल रहा है, तो आप ध्यान लगाइए कि एसी की आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ को पहचानिए, अच्छी आ रही है, तेज आ रही है, कैसी आ रही है, ये नहीं देखना। उस आवाज़ को आपको महसूस करना है। आप पेड़ के नीचे बैठे हो, हवा चल रही है, आप ये कहते हो कि हवा चल रही है, पेड़ हिल रहा है। ले, आप महसूस करिए कि वो पत्तों की आवाज़ों को सुनिए, संवेदन बनिए उसके प्रति। हवा आ रही है, आपके शरीर पे आई और निकल गई। आपने ये कहा कि अच्छी हवा, ठंडी हवा थी, गर्म हवा थी, नहीं। संवेदनशीलता से यह नहीं है कि हवा जैसे ही आपके ऊपर आए, आपके शरीर को टच करे, आपको महसूस होना चाहिए कि ये हवा मेरे शरीर पे आई, स्पर्श किया और आपने अनुभव किया कि ये ठंडी थी या गर्म थी, जैसी भी थी, कि ये हवा मेरे शरीर को, इस हवा ने स्पर्श किया। बहुत सी और भी छोटी छोटी बातें हैं। हम जब भोजन करते हैं या आपके कमरे में घड़ी लगी हुई है, उसकी टिक टिक की आवाज़ को सुनिए आप, इससे आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी। हम आवाज़ों को सुनिए, आप जो भी घर में आवाज़ें आ रही है उनको सुनिए, उनके प्रति संवेदनशील बनिए। आप नहा रहे हैं, आपने 2-4 लोटे पानी के डाले, कर लिया, आपने धो लिया, कर लिया, चले। आपको यही मालूम नहीं कि पानी जब आपने शरीर पे डाला आपको कैसा लगा। धीरे धीरे पानी आप उस महसूस करिए कि पानी नीचे उतरा। पानी को आपने नहा तो लिया, लेकिन उस नहाने के दौरान जो कुछ आपको अनुभव हुआ, जो कुछ महसूस हुआ, वो आपको ध्यान में नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि हम जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब प्राय एक मैकेनिकल के रूप में हो जाती है। आज मैं आपको हमारे शरीर में जो विद्यमान 7 चक्र हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये 7 चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी के पिछले, हमारी जो स्पाइन कॉर्ड होती है ना, नीचे कमर के यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आती है। इसके द्वारा ऐसा मानते हैं कि हमारे शरीर की जितनी ऊर्जा है
ये इन 7 चक्रों में निवास करती है। ये 7 चक्र, पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है, जो गुदा के पास में होता है। गुदा, जहाँ से हम शौच करते हैं, गुदा, वहाँ होता है मूलाधार चक्र। उसके 2 उंगल ऊपर की तरफ होता है, जिसे हम कहते हैं स्वादिष्टान। उसके और 2 उंगल पुल, अर्थात नाभि से 1 उंगल, नाभि से 1 उंगल ऊपर होता है मणिपुर केंद्र, जिसको हम कह सकते हैं मणिपुर चक्र। ये तीसरा। चौथा, उससे फिर 2 उंगल ऊपर, ये जो दोनों फेफड़े हमारे जहाँ समाप्त होते हैं और यहाँ जो ये गड्ढा बन रहा है, ये यहाँ होता है अनाहत, कह दीजिए हृदय चक्र। ये 5वां विशुद्धि, 6ठा आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच में, और 7वां ऊपर सहस्त्रार। अब ये जो 1 से 6 तक के जो चक्र हमारे हैं, इनको यदि हम नियमित रूप से जागृत करते रहें तो ऊर्जा का इसमें संचालन होता है, ऊर्जा एकत्रित होती है। जो ऊर्जा होती है वो हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है, अर्थात ऊपर की तरफ उठती है। मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर, और मणिपुर से ऊपर। हम दैनिक जीवन में जो ये हमारी ऊर्जा है, ये स्वादिष्टान तक ही आकर के रह जाती है, ऊपर नहीं आती। और यही कारण है कि हमें जीवन में सुखों की कमी है, हमारे स्वास्थ्य की कमी है। देखिए, ये जो चक्र हैं, इन्हीं चक्रों में पृथ्वी के तत्व भी विराजमान है। जो हमारा मूलाधार है वो पृथ्वी चक्र है, यानी वो पृथ्वी तत्व उसमें है। जो हमारा स्वादिष्टान है उसमें जल तत्व है। जो हमारा मणिपुर चक्र है उसमें अग्नि है, अग्नि तत्व है। जो हमारा अनाहत या हृदय चक्र है उसमें वायु तत्व है। और जो हमारा विशुद्धि चक्र है इसमें आकाश तत्व मौजूद है। प्रकृति के जो 5 तत्व है वो 5 तत्व हमारे शरीर में मौजूद है, और ये 5 तत्व इन मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, इन 5 चक्रों पर ये इनका निवास होता है। और इसी के अनुसार इनका कलर भी हो जाता है ना। खैर, हम उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ये हमारे, और ये जो चक्र होते हैं, ये चक्र कहाँ होते हैं? रीढ़ की हड्डी पर, नीचे से शुरू होता है, और मूलाधार, गुदा के ऊपर मूलाधार, फिर उसके ऊपर स्वादिष्टान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत और विशुद्धि, और फिर आज्ञा चक्र, और फिर सहस्त्रार। मैं एक पिक्चर आपको बता रहा हूं, अगर उससे आपको आभास हो सके तो। हम आज अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड पर, मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान पर, स्वादिष्टान से मणिपुर पर, मणिपुर से हृदय पर, हृदय से विशुद्धि, और विशुद्धि से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पर प्रयास करेंगे, महसूस करेंगे हम कि किस प्रकार से ऊर्जा उठती है। मैंने आपको कहा कि ये जब ऊर्जा इन 6 चक्रों पर अगर निरंतर उठती रहे, बहती रहे, हमारा शरीर का बैलेंस बना रहेगा, हम एक आनंदमयी जीवन को जी सकेंगे, हमारे विचारों पर लगाम लगेगा, और हम जो भी कार्य करेंगे वो विवेकपूर्ण करेंगे। आपको करना ये है कि पहले तो आप
3 मिनट आंखें बंद कर आती जाती श्वास को नाक के अग्रभाग पर देखें। 3 मिनट तक आती जाती श्वास को नाक के अग्रभाग पर महसूस करें। आती जाती श्वास को आप देखते रहें, आंखें बंद रखें। अब आप भावना करें कि मैं प्रकाश हूँ। आप भाव करिए, मन में भाव करिए, आंखें बंद, मन में भाव करिए, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रकाश करूँ। और इस प्रकाश को आप अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाएं। सबसे नीचे पहले जो चक्र है उस पर आप अपना ध्यान ले जाएं, मूलाधार पर अपना ध्यान ले जाएं और कल्पना करें, महसूस करें, कल्पना करें कि यहाँ पर प्रकाश है, प्रकाश, प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है। मूलाधार पर प्रकाश एकत्रित हो गया। यह प्रकाश अब धीरे धीरे उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है और ये प्रकाश दूसरे चक्र पर, स्वादिष्टान पर आ गया। भाव करें कि ये प्रकाश ऊपर उठता हुआ स्वादिष्टान चक्र पर आ गया, स्वादिष्टान चक्र पर आ गया। ये सारा प्रकाश स्वादिष्टान चक्र पर एकत्रित हो गया, एकत्रित हो गया, एकत्रित हो गया। भाव करें स्वादिष्टान पर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, ये प्रकाश ऊर्जा है। स्वादिष्टान चक्र पर प्रकाश ही प्रकाश। अब आप ये देखें कि ये स्वादिष्टान चक्र से ये प्रकाश की किरणें, ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है, ऊपर की ओर उठ रही है, ऊपर की ओर उठ रही है। उठती उठती नाभि चक्र पर आ गई है, नाभि चक्र पर एकत्रित हो रही है। ये ऊर्जा नाभि चक्र पर एकत्रित हो गई है। जो ऊर्जा मूलाधार थी, मूलाधार से ऊपर होकर के स्वादिष्टान पर आई, स्वादिष्टान से हो गई है, सारी मणिपुर चक्र पर एकत्रित हो गई है। ये ऊर्जा धीरे धीरे मणिपुर चक्र पर एकत्रित हो रही है। वो कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, अनुभव कीजिए कि सारी ऊर्जा जो मणिपुर चक्र पर थी वो ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठती उठती अब वो हृदय चक्र पर एकत्रित हो रही है। अब हृदय चक्र पर एकत्रित हो रही है, अब हृदय चक्र पर एकत्रित हो रही है, हृदय चक्र पर एकत्रित हो रही है। भाव करिए, भाव करिए, प्रकाश, 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 प्रकाश। ये अनाहत चक्र पर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। ये ऊर्जा ही ऊर्जा एकत्रित हो गई है जो प्रकाश के रूप में हमें दिख रही है। ऊर्जा ही ऊर्जा। इस ऊर्जा को अब देखिए, आप ये ऊपर की तरफ उठ रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। उठती उठती अब ये विशुद्धि चक्र पर की ओर अग्रसर हो रही है, विशुद्धि चक्र पर एकत्रित हो रही है। प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर एकत्रित हो रही है, प्राण ऊर्जा विकसित हो रही है। इसकी गति ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, ऊपर है। एक विशुद्धि पर आ गई, विशुद्धि पर आ गई, विशुद्धि पर आ गई, विशुद्धि पर आ गई। आंखें बंद ही रखेंगे और अपना ध्यान आप आज्ञा चक्र पर ले आए, अपना ध्यान आप आज्ञा चक्र पर ले आए, अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर ले आए। आप देखें यहाँ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश, आज्ञा चक्र, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। सारी शरीर की ऊर्जा यहाँ एकत्रित हो गई, एकत्रित हो गई, एकत्रित हो गई। महसूस करिए, आभास करिए, अब ऊर्जा यहाँ प्रकाश के रूप में, प्रकाश के बिंदु के रूप में, प्रकाश, 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 प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। अब आप अपना ध्यान सहस्त्रपार पर ले आइए, सहस्त्रपार ले। सारी ऊर्जा, सारा प्रकाश, सारा प्राण यहाँ एकत्रित हो रहा है, सारा यहाँ एकत्रित हो रहा है, सारा यहाँ एकत्रित हो रहा है, सारा एकत्रित हो रहा है। सारा प्रकाश, सारी ऊर्जा यहाँ एकत्रित हो गई, एकत्रित हो गई। और यहीं से ये आकाश में विसर्जित, आकाश में विसर्जित, आकाश में विसर्जित, आकाश में विसर्जित, आकाश में विसर्जित हो रही है, हो रही है।
बैठिए, 2 मिनट शांत बैठे रहिए। अपने शरीर में होने वाले हलचल को महसूस कीजिए। अपने शरीर की गर्माहट को महसूस करिए। एनर्जी जो चारों तरफ फैल करके आई, उस गर्मी का आहट को महसूस कीजिए। आपका शरीर, एक एक शरीर का अंग, एक एक सेल आपकी ऊर्जावान हो गई है। एक एक सेल आपकी ऊर्जावान हो गई है, ऊर्जावान हो गई है, हो गई है, हो गई है, हो गई है, हो गई है। 5 मिनट इसी अवस्था में बैठे रहिए। अपने शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देखिए, 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 देखिए। शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देखिए, देखिए, देखिए। आपके शरीर में चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी, जिसको आप महसूस कर, संवेदनशील बनिए, महसूस करिए। सारे शरीर में घबराहट, सारे शरीर में गर्मी, 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 गर्मी। इस प्रयोग को आप हमेशा दोहराएं बैठ करके। और ये जो पहले चक्र से ऊपर के आखिरी चक्र तक जो ऊर्जा को आपको लाना है, 1-1 मिनट हर चक्र पर आपको रुकना है। जैसे मूलाधार नंबर 1 पर आप 1 मिनट तक आपने महसूस किया कि यहाँ ऊर्जा प्रकाश के रूप में एकत्रित हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब ये ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ करके स्वादिष्टान पर आ गई है। 1 मिनट तक स्वादिष्टान पर आप अपना ध्यान करिए कि यहाँ एकत्रित हो रही है, एकत्रित हो रही है। फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है, फिर मणिपुर पर आ गई। यहाँ 1 मिनट तक फिर आप ध्यान रखिए, प्रकाश, प्रकाश, ऊर्जा एकत्रित हो रही है। अब ये ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, अनाहत पर आ गई। यहाँ 1 मिनट आप रुकिए और महसूस करिए, अनुभव कीजिए, देखिए प्रकाश को, देखिए ऊर्जा को, देखिए प्राणवायु को, देखिए। फिर आप ये ऊपर उठती उठती महसूस करिए, विशुद्धि पर आ गई। और विशुद्धि से फिर 1 मिनट महसूस करने के बाद में आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र के बाद में ये सहस्त्रार पर, और आकाश में विलीन हो गई, आकाश में विलीन हो गई। इस प्रकार से ये एक एक दौर 7 मिनट का है। इस प्रकार के 3 बार आप करेंगे, 21 मिनट इसमें आपको लगेंगे, है ना। 1-1 मिनट हर चक्र पर उस सफेद के रूप में उस ऊर्जा को, उस प्रकाश को कल्पना के माध्यम से आपको महसूस करना होगा। हाँ ये है। फिर अपने आप कल्पना छूट जाएगी और आपको प्रकाश दिखाई देगा, किरण दिखाई देगी, प्रकाश, व्हाइट बिंदु, कुछ भी दिखाई देगा आपको, अपना अलग अलग अनुभव। और ये इस प्रकार से आप इन 7 चक्रों पर अपनी ऊर्जा को आप एकत्रित करेंगे। इस ऊर्जा को आप जागृत करेंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। प्रयोग समाप्त। आप इसका दोहराइए, प्रयोग करिए। और कोई शंका हो तो कभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।